भगवते भगो, क्योंकि समझदार व्यक्ति को दो चीजों का भरोसा नहीं करना चाहिए, एक शरीर का और दूसरे संसार का। इस संसार का भरोसा मत करो और इस शरीर का भी भरोसा मत करो, इसका कोई ठिकाना नहीं है, ये तुम्हें कब कहां किस हालत में छोड़ के चला जाएगा। बोलो, किसी के पास कोई लिखित कागज है? तो गुरु कहते हैं भगवते भगो, तो फिर गुरु कहता है अगर नहीं भगे तो वासुदेवाय काल रूपी बांस पड़ेगा। और फिर वही आदि गुरु शंकराचार्य भगवान का पद के अंगम गलतम मुंडम पलतम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। तो दूसरा मंत्र कौन सा था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा मंत्र भगवान शंकर के मुंह से जो निकला वो था गायत्री मंत्र। कथा ऐसी आती है, ध्यान से सुनना। एक समय नर्मदा के तट पर ब्रह्मा जी पहुंचे। कौन से तट पर? ब्रह्मा जी का घाट कौन सा है नर्मदा में? ब्रह्म घाट, जिसको हम लोग कहते हैं बरभान। नर्मदा पुराण में इस घाट का नाम है ब्रह्म घाट। वो तो अपन ने बरभान बरभान कर दो। ब्रह्मा जी पहुंचे तो क्या देखा कि वहां सप्तऋषि पहले से बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद कहा कि आप लोग कितने दिन रुकोगे? बोले हम लोग 7 दिन रुकेंगे। तो बोले एक काम करो, रुके होई हम यज्ञ करवा दे। सप्तऋषि बोले करवा दे, का दिक्कत, हम तो रुके ही हैं भाई, अलग से कछु करने नहीं है, अलग से तो कुछ करना नहीं है भाई। मान के चलो अब तो हम कथाएं आए, कब हम सहज में आ जाएं, 4 जने लग रहा हो, हम बैठ जाके बैठो भाई। तो मुहूर्त देखो कब से होने। सप्तऋषि बोले अब भाई आध घंटा बाद को मुहूर्त बहुत अच्छा चल रहा हो। ब्रह्मा जी बोले तो करवा दो चालू। सप्तऋषि बोले कि अपनी पत्नी सावित्री को तो बुलाओ, संगे विष्णु भगवान भी हते। बोले जाओ विष्णु नारायण हमारी पत्नी को बुला ले आओ, यज्ञ होने हैं। भगवान विष्णु गए और जाके बोले माता जी चलो तुम्हें यज्ञ के लिए बुलाया है, और इतनी के वापस आ गए। अच्छा, माता सावित्री बैठ गई श्रृंगार करवे। अच्छा, कहावत है कि जितना टाइम ब्राह्मण को भोजन करने में लगता है उतना ही माताओं को श्रृंगार करने में लगता है। 100 टाइम लगत है। चलिए, बड़ा परम मंगलमय अवसर है, यज्ञ की चर्चा हो रही है और परम श्रद्धे आचार्य श्री रामभद्र जी महाराज और हमारे तो बहनोई साहब हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं और मंच पे आहूत करते हैं कि मंच की शोभा बढ़ाएं। विराजिएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सरस्वती सावित्री को आने में देरी हो गई।
और जब माता सावित्री को आने में देर हुई, भगवान विष्णु तो कह के लौट ही आए थे। ब्रह्मा जी बोले, काहे नारायण, हमने तुम्हें लेने भेजा था, कहां है हमारी पत्नी? और नारायण ने सोची कि अब तो दिक्कत हो गई, अब क्या करें? तो उसी समय एक ग्वालन चली जा रही थी, एक ग्वालन चली जा रही थी। भगवान नारायण ने उसको बुलाया और गैया के मुंह में प्रवेश करा दिया, और गैया से उसका जन्म हो गया। उसका मुंह ढक करके, पहले मान मर्यादा बहुत चलती न चलती, अब तो लोहरिया लग गई। पहले भारी मान मर्यादा हती। अगर ससुर बैठो हो तो बहू ने करत नहीं थी, कहते हमारी केऊ मताई बैठी हुई है सियानी सियानी कि अगर ससुर बैठो तो बाहर नहीं निकली, और अगर निकलने आई तो मोड़ी मोड़ो से कुआ दई, दादा से कह दियो तना मैंखो हो जाए। फिर हाथ में चप्पल नहीं, बाहर पैरियों चली गई। आज की बहू में कहूं ससुर मैंखो ने हुज्जे तो वे मूड पे लात धर के बमक जे हो की ना, ऐसी लात दे हो कि पीठ में नकडंडो छोल जे ससुर को। बहुत तरक्की करी है अपन ने, पीछे नहीं है। पहले इनमें केऊ सियाने ऐसे बैठे हुए हैं वे कि अगर खुद को बाल बच्चों ओली में धरे, कहूं बड़ो भज्जा आ गओ, बाप तो बहुत बड़ी चीज होती पहले। अगर बड़ो भज्जा आ गओ तो उठा के नीचे धर दो बाल बच्चों, जबकि बड़ो भज्जा भी जान रहो कि यही को औलाद आए, मन मर्यादा हती। आज के जे भैया हरे अस्पताल में लाए फिर तत्तू तत्तू बेशरम, बिल्कुल मर्यादा की छिछोड़ उड़ा दई। जानवर होगा वो आदमी, मान मर्यादा बिल्कुल खत्म। आज टीवी पर ऐसे गंदे गंदे चित्र आते हैं कि जहां दो मित्र बैठ के नहीं देख सके, आज पूरे घर के बैठ के देख रहे। आप कह रहे हमारा घर बिगड़ रहा है। फिल्म देखवे तो पूरे घर के इकट्ठे हो गए, अरे एक आध बेर रामायण पढ़वे बैठ जाएंगे पूरे घर के इकट्ठे शाम को, वो खोटेम नहीं। अब कई गुरुजी परेशान है, मारे जा फांसी लगा ले। अब गुरुजी क्या करने लगे, क्या करने लगे गुरुजी, मारे जा फांसी लगा ले। जो गैया के गर्भ से जिस नारी ने जन्म लिया था, घूंघटा डाल के ब्रह्मा जी के बगल में बैठ गई। अब ब्रह्मा जी भी नहीं देख पाए, अरे मोढ़ा के सो छीन ने पाए हुन्ने। पूजा होने लगी, रेते में आ गई सावित्री। अब बताओ क्या बीती हुज्जे। अच्छा जैसे बताओ बहन जी हरो, तुम और तैयार होते रहो, घरे यज्ञ कथा यज्ञ हो रहा हो, जब तुम उते पहुंचो और कौन और गांठ जोड़े बैठो हुए, का करो का करो? अच्छा बताओ, कुर्सी उठा के मार दे मूल से कि हम उते बैठे रहे, तुम गांठ जोड़ के तो बैठ गए। आंखें लाल हो गई माता सावित्री की। सबसे पहला श्राप दे दिया विष्णु को, नारायण तूने मेरी पत्नी के पति के बगल में दूसरी नारी को बिठा दिया, जा मैं तुझे श्राप देती हूं, तुझे भी अपनी नारी का बिछोह सहना पड़ेगा, ये मेरा श्राप है। तू नारी के साथ कभी सुखी नहीं रहेगा। इसलिए रामा अवतार में राम जी को कितना कष्ट भोगना पड़ा। ये किसका श्राप था? ये माता सावित्री का था। अच्छा शंकर जी भी आ गए थे यज्ञ में। सावित्री बोली, भोलेनाथ आप तो बुजुर्ग हो, बड़े हो, आपने भी इसका विरोध नहीं किया, अब तुम बैठे रहे यहां। नारायण शिव, मैं तुम्हें भी श्राप देती हूं। जिस यज्ञ में तुमने मेरे पति का बिछोह मुझसे करा दिया, एक दिन ऐसा आएगा कि उसी यज्ञ में तुम्हारी पत्नी जल करके राख हो जाएगी, ये मेरा श्राप है। इसलिए सती कहां जल के राख हुई? राजा दक्ष के यज्ञ में
ये कल की कथा में आप सुनेंगे। अब ब्रह्मा से कहा, आप मेरे पति हो, अगर मैं आपको श्राप देती हूं तो मेरा पाती व्रत धर्म चला जाएगा। मैं आपको श्राप तो नहीं दे सकती, पर एक श्राप जरूर देती हूं। आज के बाद जिसकी पत्नी रहेगी और वो पति अगर कोई तीर्थ यात्रा अकेला करेगा, कोई दान पुण्य अकेला करेगा, कोई सत्कर्म अकेला करेगा, तो उसे उसका कोई फल नहीं मिलेगा। ये मेरा श्राप है। इसलिए बिना अगर पत्नी है तो तीर्थों को लेके जाओ, ना कोई मतलब नहीं है। ये उन्हें सोच रहे हैं ऐसी जानते तो आज हमारे उनको लुआ ले आते, वे भी सुन लेते, हमें अकेले छोड़ के भाग जात वृंदावन। अच्छा एक काम करियो, कल वो लुआ ले आजो, हम फिर के सुना दें जाई कथा को, ना देखा बना पैसा लगने। कल लुआ लेते अजो अपने अपने घर से स्वामी जी हर को। ठीक, आइए समस्त वैदिक आचार्यों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम। चार ही वेदों के रूप और परम श्रद्धे रामभद्र जी महाराज जीजा जी उपस्थित हैं, प्रणाम करता हूं। ब्राजिएगा। मैं हमारे मुख्य यजमान श्री द्वारका प्रसाद पटेल जी से वो मंच पे आए और चारों आचार्यों का पूजन करें, तिलक करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, काशी विश्वनाथ की। चलो अब दर्शन हो गए जी, विराजिए। खूब खूब मान है आप सबका पटेल परिवार में। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। सोई गाओ। पहले एक बंदूक चलती भरमार चलती, अच्छो गोबर घास दे, रजवास्ट गड्ढा पे चला दे तो पथरिया में सुना पड़ती। अरे वो बंदूक गोबर खा के बोलती, अपन तो सब रोटी खा रहा है, नहीं खा रहा है। अब कौओं से भी गाय गुजरे हो तो चुपचाप बैठे रहो। बा गोबर खा के बोल रही, तुम्हारे रोटी खा के भजन नहीं कर पा रहा है भगवान को। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे,
दो, झोली मेरी भर दो। तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। लाखों की भोले तुमने विपदा है टाली, फिर भी भोले मेरी झोली है खाली। लाखों की भोले तुमने विपदा है टाली, फिर भी भोले मेरी झोली है खाली। तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। तेरी कला का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय हो। तो चर्चा चल रही थी कि ब्रह्मा जी को कहा कि ब्रह्मा, आज के बाद जो भी पति पत्नी के रहते हुए कोई सत्कर्म अकेला करेगा, उसके लिए उसका फल प्राप्त नहीं होगा। और अब इस नारी को श्राप दिया, कहा जा मैं तुझे श्राप देती हूं। तुम ब्रह्मा के बगल में बैठ गई, याज्ञ कर्म कर लिया तो वंदनीय और पूजनीय तो हो जाएगी, पर कली काल में जगह जगह तुम्हारा अपमान होगा। और इसीलिए आज गायत्री का जगह जगह अपमान हो रहा है। जो देखो वही गायत्री मंत्र पढ़ने बैठ जाता है। गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार तब है जब सापोद्धार हो जाए। विद्वान बैठे हैं, जब तक गायत्री का सापोद्धार ना हो जाए, 24 मुद्राएं जप के पहले और 6 मुद्राएं जप के बाद, अगर ये नहीं करोगे तो तुम्हें गायत्री करने का, और देखो गायत्री का एक और नियम है, जो साधक होते हैं गायत्री जप में ओठ नहीं खुलना चाहिए, गायत्री का उच्चारण नहीं होना चाहिए। और बहुत ईमानदारी से अगर गायत्री जप करना है तो जीव ना तो नीचे लगी रहे ना ऊपर के तालू में, बीच में सदी रहे और मानसिक गायत्री का जप हो। यह गायत्री का विधान है। अब
अब जूता पहने, गायत्री पढ़ रहे, बगैर जनेऊ धारण करें गायत्री पढ़ रहे, बगैर यज्ञोपवीत के गायत्री करने का विधान शास्त्र में नहीं है। पर अब तो अपनी अपनी ढपली और अपनो अपनो राग, सबके मंत्र हो गए, सबके भगवान हो गए। अबे तो भगवान बरबूटा से उखड़ रहा है। हाँ महाराज जी, कल युग में जे की तना दुकान चल बैठी वही भगवान। आओ 10-50 चेला चपाटे हो जाए तो वो अपने आप को भगवान सिद्ध कर दे। किताब छपवा ले, तब किताब छपवा में क्या लग रहा हो, खुद की प्रेस खुद को लिख के देने। अरे में तो मान के चलो अब तना 2-3 साल बाद हम भी भगवान बन बेवा रहे हैं। आओ किताब ही तो छपवाने, आओ हमारा तरफ पैसा तना और आ जाए किताबों जोग। फिर हम भी लिखवा है कि सन 1981 में भादों के महीने में शनिवार का दिन था, 1:15 पे जब विपिन बिहारी जी प्रकट भाई फिर हमारा जन्म ने उज्जे। मंदिर के घंटा बजन लगे, शंख बजन लगो अपने आप, चाहे भली कुत्ता भौंके हुए गांव भर के हमारे भाई पे। और तो कुआ देखवे जा रहे 81 में अब लौट के। अपने आप भगवान पोषित हो जा रहे, अपने आप स्वयं पोषित। पर नकली और असली में तो अंतर है, ध्यान से सुन लियो। असली भगवान जेल में भय और बाहर हो गए, और नकली बाहर हो रहा है अब भीतरे हो जा रहा है। कछु की तो जमानत धरी पक्की नहीं हो रही भगवानों की। आधे से ज्यादा भगवान तो हो गए, भीतरे कछु और रह गए हैं। बताओ जोन वे कहते कि हमारे गुरुजी सृष्टि पलट सकत, इरे बे बयान नहीं पलट पा रहे जेल के। भाई जोन ने गलत बयान दिए उनके बयान पलट दे जब तुम में सृष्टि पलटवे की दम है। अच्छा इस कदर के आंधू चढ़े हैं आदमी को, कछु कछु के था कई बे तो भजन करवे आ गए भीतर जेल ही मिलो। अरे राम, कई ग्रंथ कई पंथ बन गए, अलग अलग ढपली अलग अलग राग। वे कह रहे ने राम को मानो, ने शंकर को मानो, ने कृष्ण को मानो, अकेले हमारे गुरु जी की तबीयत पहल ले। सो तुम तो लटके ही हो, गुरु जी को लटका ले गरे में। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। इतने पक्के अनुयायी है रे भज्जक का, घुट्टी पिया दी जाते हैं इनको। मतलब घुट्टी मुट्टी नहीं पियाई जाए। हम बता रहे आज की इनकी कागत है भाई, जो भगवान को विरोध करत फरत हैं कि हमारे गुरुजी सब कछु है, ने राम को मानियो, ने कृष्ण को, ने दुर्गा को, ने मंदिर जाओ, ने बहुदत्ता को मानो, जो कछु कमाओ सो हमें देव। इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। अब हम ही तो 9 दिन चिल्ला रहे कि माया छोड़ो माया छोड़ो, तो फिर हम आखिरी दिन काय को पटेल साहब के हाथ जोड़त फिरें। हम 9 दिन जाई बते हैं कि सबको भगवान दे, सबको भगवान दे, तो हमें जी दें फिर। हमारी का भगवान से कछु बुराई है, हमें न दे भगवान। मुर्दे को प्रभु देते हैं लकड़ी कंडा आग, और जीवत नर चिंता करें जिनके बड़े अभाग। मंच से कछु कथनी कछु करनी कछु। मंच से कह रहे कि 7 दिन अनुष्ठान में दाढ़ी ने बनाओ चज्जे, और महाराज रोज फेसियल करवा के आ रहा है मंच पे। तो माने तुम्हें नहीं है जो नियम, बताओ। माने हमें कोई नियम नहीं है, अपन बस भटाया आ रहे तो आन देखा है, अकेले जजमान भर ने खा पाए। सबरे नियम तो जजमान को बने हैं। और जोन जी अनुयायी फिर रहे हैं जे राम कृष्ण को विरोध करत, इनकी ऐसी का तो भाई अब सुन ले जो कछु जैसो देख लीजिए।
एक आदमी सुन जज्जो जे कुआं जो भगवान ने होवे को प्रचार कर रहे हैं। एक आदमी लिया और नई ब्लेड सुबह देख रहा हो तो धार इरे बस सरक गई ब्लेड, वो की कट गई रहते ऐसे नाक। अब वो होगा नकटा। अब वो ने सोची कि गांव में कैसे न करे, नाक कट गई। सुबह 3 दिन अन्य करो ही ने। वो को हतो एक बहुत खास आदमी गांव में मित्र, वो गाँव घरे सुबह मुंह पे ऐसी टावल डारे बैठे थे। बोले कहा है भैया 2-3 दिन से न करे जाए। क्या लगे बस अब चित्त पटका दुनिया से, चित्त ही पटका। बोले अरे तो हमें आ हो बस। अब लगे यार बताओ हम तुम्हारे इतने खास, तुम हमसे छुपा रहे। अरे कहने लगे हम आओ चित्त पटकाओ, हमें कहूँ अच्छो नहीं लग रहा, बोरस में लगाओ। लगे बोरस बताओ तो भैया। कहने लगे तो हम आओ कॉल करो, कोई से तो न क्या तुम अपने आओ सुबह बता रहे। उन्हें कही भज्जा यार विश्वास करो, तुम्हारी याद तक ना आई कि माए करी हो तो कहने लगे बात जाए आए। 3 दिन पहले हम सो रहे थे कमरे में, हतो अंधेरो। अचानक हमारे कमरा में ऐसा लगो जैसे 10-20 हेलोजन 50 हेलोजन इकट्ठी जली हुए। हमारी तो नींद खुल गई, हम पलका पे बैठ गए। हमने कही कौन हो? आकाशवाणी हुई मैं भगवान ब्रह्म। हम तो भज्जा कप गए कि मैंने ऐसे कौन से पुण्य करे कि भगवान आ गए। हमने कही जब भगवान आओ तो दिखा काहे नहीं रहे? आकाशवाणी बोली तुम्हें हमारे दर्शन करने। बोले हाउ करने हैं? तो बोले तुम्हें कछु त्याग करने पर। बोले का? बोले तुम अपनी नाक काट सकत। अब बताओ भज्जा हम का करते? सामने वालों बोलो हम होते तो काट लेते। सुने तो अलिया उठाई, बोले हमने काट लाई। फिर कहने लगे तुम्हें भगवान के दर्शन भय? अरे बोले का बताएं, अरे मुंह में शब्द नहीं है, क्या झांकी हती प्रभु। बोले फिर वे जान लगे सो हमने पांव पकड़ लिया कि प्रभु जैसे तुमसे कोनो और मिलो चाहे तो का करने पर? भगवान बोले ना काटने पर सो मुखों भी मिल जाए। सामने वाले बोल का भज्जे जैसे हम काट लें तो हमें मिल जाए। कहने लगे भी खुद क्या कहेंगे भगवान का झूठी बोल। तो कहने लगे बताओ बार ब्लेड कहां है? सोने उठा कर रगड़ लाई। अब वो घेरा घूमे, कहने लगे हमें भगवान नहीं दिखा रहे। वो बोलो हमें खुदा ही ने दिखाने थे, तुम्हें कहां से दिखा दे। कहने लगे यार तुमने हमारी नाक कटवा दी। बोले हम अकेले हते नकटा। तो हमने सोची 1 से 2 तो हो जाएं। अब 2 ही ने सलाह करी कि अपन हुक्का करने। बोले अब हम कहे कि हमने इनकी नाक कटवाई सो उनको भगवान दिखाने, अपन तीसरे की कटवा दे भी। तीसरे की कट सो को मिला ले भी, सो चौथे की कटवा दे भी। ऐसा ही रे नकटों की ऐसी फौज इकट्ठी भाई है, ये पूरे नकटाया इनकी तो कटाई गई। अब ये सोच रहे कि हर सामने बार और बद जा तो कहूं अपने जाल में ने इनको भगवान मिले आज नो। और जोन ये कहते कि हम भगवान से मिला दें। एक बात बताओ, एक पाइप से हम एक आदमी को बांध रहे हैं और एक पाइप से बांध रहे था एतर पे। एक एतर पे बंद है, एक एतर पे। अब ये से कहे कि तुम वो को छोड़ दे और उसे कहे तुम एक को छोड़ दे, कब छोड़ सकत? जब भी खुदा ही बंधे हैं तुम्हें कैसे छोड़ दे? और जो ये चिल्ले आ रहे हैं कि हमें भगवान मिल गए, वे नहीं मिले।